जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका गणित सीखे पर। मैं मुरारी कुमार और आज आपको सिखाने के लिए आए हैं प्रश्नावली 13.1 का क्लास 10th का प्रश्नावली 13.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का पूरा हल डिटेल में। ठीक, चित्र हम पहले से बना लिए हैं क्योंकि इस क्वेश्चन को पढ़ करके चित्र अगर हम तुरंत बनाएंगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसीलिए। लेकिन चित्र पूरा हम आपको सही से समझाएंगे। वो भी तो चित्र बनाया हुआ है, लेकिन इसको ओरिजिनल चित्र कैसा होना चाहिए, ओरिजिनल आपको आकृति में समझाएंगे। ठीक, तो चलिए पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो प्रश्नावली 13.1 का है, क्लास 10th का, पेज नंबर 268। ठीक, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन चैप्टर का। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है। 1 नंबर क्वेश्चन में पिछले वीडियो में बताए थे, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। 2 नंबर क्वेश्चन है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, ठीक, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन पात्र की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यह है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आप देखिए शुरू से फिर से पढ़ कर क्या बोला है, कोई बर्तन जो है ना एक खोखले गोले के आकार का है। ठीक, अब यहाँ तक क्वेश्चन पढ़ लिए। अब यहाँ आपको समझाते हैं। जैसे देखिए आपके लिए हम यहाँ पर फिगर लाए हैं, यानी कि चित्र। देखिए क्या बोला गया है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले का है। ठीक, ये देखिए ये खोखला गोला। ठीक, यहाँ देखिए गोला, ये अर्धगोला है, वो भी खोखला है, यानी कि ये खाली है, पूरा भरा हुआ नहीं है। तो ये है खोखला अर्धगोला। तो यही बोला गया है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले आकार का, यानी कि ऐसी आकृति में। देखिए नीचे ऐसा ही बना हुआ है, यानी कि कोई बर्तन जो है ना नीचे में ये जो है ये खोखले अर्धगोले के समान, यानी कि इसी का आकृति ऐसा ही समझे यहाँ पर बनाया गया है। ठीक, ऐसा ही आकृति यहाँ बनाया गया। और इसका यहाँ पर इस जो ये अर्धगोले का जो केंद्र है यहाँ पर दर्शाया गया है। अर्धगोले का जो इसका वृत्ताकार जो ये है, इसका जो केंद्र है यहाँ पर दर्शाया गया है। ठीक, इसका देखिए, तो कोई बर्तन बोला एक खोखले गोले का आकार का, यानी इस आकार का, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। ठीक है ना। अब क्या बोला, कोई अर्धगोला, पहले ही खोखला अर्धगोला है। अब इसके ऊपर क्या बोल रहा है, कोई बेलन रखा हुआ है। अब देखिए इसके ऊपर बेलन यहाँ पर रखा गया है, खोखला वो भी। जैसे देखिए ये बेलन का आकृति है। ठीक, और ये देखिए खोखला, जैसे यहाँ बोला गया है प्रश्न में, खोखला बेलन। अब बोला गया ये जो अर्धगोला है इसके ऊपर जो है ना इस तरह से ये रखा गया। देखिए बोला कोई अर्धगोले, यानी खोखला अर्धगोला है, इसके ऊपर कोई खोखला बेलन इस तरह अध्यारोपित यानी कि रखा गया इस तरह से। देखिए ऐसी आकृति। ठीक ना, ये ऐसा ही आकृति यहाँ बनाया गया है। ठीक, केवल इसकी, यानी कि ये जो इसका ऊंचाई थोड़ा ज़्यादा इसमें है, ये इसमें थोड़ा इससे कम, यानी कि देखिए। तो यहाँ बोला गया कोई अर्धगोला का जो है ना खोखला अर्धगोला, इसके ऊपर खोखला बेलन रखा गया है, यानी प्योर ऐसा आकृति है। ठीक, इस तरह आकृति आप समझ में आ गया होगा, इस तरह का आकृति का यहाँ बात हो रहा है। आगे देखिए, बोला अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। अब अर्धगोले का व्यास क्या होगा, व्यास आपको पता होगा कि व्यास जो होता है ये जो इसका केंद्र है, केंद्र के बीचों बीच जाते हुए दूरी, यानी कि जो अर्धगोले का जो व्यास यहाँ पर दिया गया है वो है 14 सेंटीमीटर। अर्धगोले का व्यास और यहाँ बेलन का व्यास, दोनों का व्यास सेम ही होगा, यानी दोनों के लिए डी का मान व्यास बराबर दिया गया है 14 सेंटीमीटर। ठीक, और इसका त्रिज्या क्या होगा, त्रिज्या आपको पता होगा कि त्रिज्या जो होता है ये व्यास की आधी होती है, यानी कि आर बराबर हम सूत्र लगाएंगे, अगर त्रिज्या निकालना हो तो d/2, यानी कि इसका हो जाएगा 14 सेंटीमीटर बटे में 2, यानी कि हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। इसका त्रिज्या आ गया 7 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये जो बेलन है इसकी त्रिज्या भी 7 सेंटीमीटर और ये जो अर्धगोला है इसकी भी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, दोनों के लिए आर का मान 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यहाँ तक समझ गए। तो अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर, त्रिज्या 7 हो गया। और बोला और इस बर्तन, ठीक, इस बर्तन पात्र की कुल ऊंचाई, यानी ये जो बर्तन ऐसा पूरा बना, इसका जो कुल ऊंचाई का मतलब इस छोर से पूरा नीचे तक, यहाँ तक इसका कुल ऊंचाई। देखिए क्या बोला, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, देखिए टोटल यहाँ से लेकर के नीचे, यानी पूरा कुल ऊंचाई इसका जो है, कुल यहाँ से लेकर के यहाँ तक कुल ऊंचाई जो है वो 13 सेंटीमीटर है, यानी कि इसका कुल ऊंचाई यहाँ से टोटल ऊपर से लेकर के नीचे तक 13 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक, तो कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर। आगे देखिए क्या बोला, 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक, यानी अंदर का, ये जो अंदर भाग दिख रहा है इस तरह से अंदर का, ठीक, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
यानी कि इस आकृति का हमको आंतरिक यानी कि अंदर का जो सतह है ये वाली सतह और ये वाली सतह दोनों का हमको पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। ठीक, अब देखिए इसका बनाएंगे कैसे इस सवाल को। पहले आप समझ लीजिए, यहाँ पर कुल ऊंचाई दिया गया है 13 सेंटीमीटर। ठीक, और यहाँ पर हम त्रिज्या निकाल चुके हैं 7 सेंटीमीटर। तो ये देखिए अर्धगोला का जो त्रिज्या निकाले 7 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या देखिए ध्यान से समझिए, ये जो त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक देखिए 7 भी है और यहाँ से अगर इधर भी देखेंगे तो 7 ही होगा, क्योंकि किसी गोले का जो केंद्र होता है ना, केंद्र से प्रत्येक सतह का दूरी क्या होता है, बराबर होता है। 7 सेंटीमीटर है तो सभी जगह 7, यानी कि यहाँ से यहाँ अगर 7 है तो इधर से इधर भी 7 ही होगा। यानी कि अर्धगोले का यहाँ से यहाँ तक की हो गया 7 सेंटीमीटर टोटल, यहाँ से यहाँ तक 7 सेंटीमीटर और टोटल 13 है, इसलिए 13 में से अगर हम 7 नीचे वाले को घटा देंगे तो ऊपर वाला यानी कि ये जो बेलन आकृति दिख रहा है, बेलन का बच जाएगा 6 सेंटीमीटर। यानी कि हम सीधा सा बोले तो बेलन की ऊंचाई हमको पता करना हो तो बेलन की ऊंचाई हो जाएगा 13 में से 7 घटा देंगे तो 6, तो बेलन की ऊंचाई हो गया 6 सेंटीमीटर। ठीक, तो बेलन के लिए ध्यान से देखिए एच का मान निकालिए 6, यानी कि 13 सेंटीमीटर माइनस ये 7 सेंटीमीटर, तो एच का मान हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक, एच बराबर भी हम निकालिए, यहाँ देखिए आर बराबर एच बराबर, दो चीज़ यहाँ पर आपको बता दिए कि आर बराबर 7 सेंटीमीटर हो गया और एच बेलन के लिए ऊंचाई हो गया, यानी कि इसकी ऊंचाई टोटल 6 सेंटीमीटर। ठीक, अब आगे देखिए इसका आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, तो सोचिए ये जो अर्धगोलाकार है, अर्धगोलाकार जो है अर्धगोला का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल, तो सोचिए अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। अर्धगोले का दो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, एक होता है कुल, एक होता है वक्र। तो यहाँ केवल वक्र लगेगा, कुल नहीं। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, अगर आपको अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पता नहीं है तो अर्धगोले का और गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, आयतन क्या होता है, इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाए हैं, लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन, वहाँ से आप टोटल सूत्र देख सकते हैं और उसको एक नोट्स बना लीजिए, कॉपी पर उतार लीजिए, उसको आप याद कर लीजिए, तब सवाल बनाने में बिल्कुल आसानी होगा, क्योंकि सूत्र के बिना बहुत दिक्कत हो जाएगा बनाने में आपको। तो पहले सूत्र आपको याद रखना चाहिए। तो चलिए हम इसको लागू करते हैं, यानी कि अर्धगोले का जो पृष्ठ क्षेत्रफल है इसमें और बेलन का जो पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी कि ये देखिए इसी कारण बोला गया है, इसका मतलब ये जो भाग है ये इसका और इसका दोनों का पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल करके अगर हम दोनों को जोड़ देंगे तो इसका निकल जाएगा आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल, जैसा कि यहाँ पर कहा गया आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल। तो यही हम करेंगे, यानी कि बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि इसका क्षेत्रफल त्रिज्या दिया गया है, ऊंचाई भी दिया गया, तो ये इसका पृष्ठ क्षेत्रफल में और ये जो अर्धगोले का जो पृष्ठ क्षेत्रफल है दोनों को जोड़ देंगे, बस बन जाएगा सवाल। तो यहाँ चलिए अब इसको बनाते हैं। तो क्या बोले आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल, तो लिखेंगे आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, देखिए नीचे हमने लिखा है यहाँ से, तो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा ये बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस हो जाएगा अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक, अब बोलिए बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr/h प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr²। बेलन के लिए और अर्धगोले के लिए दोनों के लिए हम वीडियो बना दिए हैं, अगर आपको याद नहीं है, आपको समझ में नहीं आता कैसे इसका सूत्र होता है, तो वहाँ से आप एक बार जरूर वहाँ से आप नोट्स कर लीजिए, टोटल सूत्र एकत्रित कर लीजिए, अब उसको याद रखिए। ठीक, बिना याद रखे कोई उपाय नहीं है, आपको बहुत दिक्कत होगा। इसलिए तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यहाँ लगा दिया सूत्र और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यहाँ लगा दिए। अब ध्यान से देखिए, अब इसका मान रख करके इसको सॉल्व कर लीजिए, बस बन जाएगा। देखिए 2 गुना, यहाँ पर कुछ नहीं चिन्ह है, इसका मतलब यहाँ पर गुना का चिन्ह होगा, 2 गुना पाई का मान 22/7, यहाँ कुछ नहीं बोला गया है तो 22/7 रखेंगे। आर यानी कि त्रिज्या किसका, बेलन के लिए, तो बेलन और यहाँ अर्धगोले दोनों के लिए आर का मान 7 हम निकाल चुके हैं साइड में, यानी कि यहाँ 7 रख देंगे।
2 रख दिए, पाई का मान रख दिए, आर का मान रख दिए, गुना एच का मान देखिए ध्यान से, एच का मान 6 निकालें, 6 रख दीजिए, प्लस 2 पाई आर स्क्वायर यानी कि 2 गुना पाई का मान 22/7 और गुना आर का मान देखिए यहाँ से, आर का मान 7 सेंटीमीटर, 7 गुना 7, यहाँ भी मात्रक हम नहीं लगा रहे हैं सेंटीमीटर, बाद में लगा देंगे। आगे देखिए ये 7 एक बार में कट जाएगा, ठीक, और ये 7 एक बार में कट जाएगा, जो बचा उसको गुना कीजिए। तो यह देखिए 22 गुना 2 गुना 6 करना है हमको, तो 22 दूनी हो गया 44 और गुना 6 इधर प्लस 22 दूनी 44 गुना 7 यानी कि 44 और गुना इधर 7 बचा, दोनों को गुना करके जोड़ेंगे। तो 6 चौके 24 के 4 बाकी 2, 6 चौके 24, 24 2 26 प्लस 7 चौके 28 के 8 बाकी 2, 7 चौके 28 और 2 30 लिख लीजिए। आप दोनों को जोड़ लीजिए, 8 और 4 12 का 2 बाकी 1, 6 और 0 जोड़िए 6 हो गया, बाकी 1 7 और 3 और 2 5 यानी कि 572 आया। और यहाँ पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में लगाएंगे, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक। तो आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल, तो इस सवाल का जो आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि इसका आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल का जो आंसर हो गया 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। तो यानी कि इसका पृष्ठ क्षेत्रफल और ये इसका दोनों का पृष्ठ क्षेत्रफल को अगर हम जोड़ दिए तो ये इसका पृष्ठ क्षेत्रफल निकल गया, और यही यहाँ पर कहा गया। तक आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल निकालिए अर्धगोले का और इसका जो बेलन का, दोनों का मिला करके, ठीक। तो उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, ठीक। और इसका अगला यानी कि 2 नंबर हम अभी बताए, इसका अगला यानी कि 3 नंबर का वीडियो, अगले वीडियो में हम इसका 3 नंबर का सॉल्यूशन आपको देंगे, उसमें भी बिल्कुल डिटेल से बताएंगे हम, ठीक। इसका जो भी यहाँ पर यूज होगा उसका चित्र हम आपके सामने लाएंगे और उसमें आपको समझाएंगे। तो अगले वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि हम अगला वीडियो लाएंगे आपको सूचना मिल जाएगा, ताकि आप देख पाएँ और कुछ नया सीख पाएँ।